सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको महाभारत का अगला पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ 7वां। पाठ का नाम क्या है बेटा? भीम। अब भीम की कहानी इस पाठ में बताया गया है। आप लोगों को तो पता ही है बेटा कि पांचों पांडव और कौरव चचेरे चचेरे यानी कि सगे भाई थे। उनकी अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, पढ़ना लिखना सब एक साथ में किया गया। वो सारे भाई मिलकर एक साथ पढ़ना लिखना खेलना सब कुछ एक साथ करते थे। और तो और बेटा देखिए कि एक से बढ़कर एक सब साथ में खेलते थे। लेकिन दुर्योधन मन ही मन भीम को देखकर द्वेष भावना यानी कि ईर्ष्या होती थी, क्योंकि उसे लगता था कि हम दोनों यानी कौरव और पांडव के बीच में सबसे बलशाली और ताकतवर कौन है? भीम है। तो भीम को देखकर दुर्योधन की ईर्ष्या दिन ब दिन बढ़ते जाती थी। इस तरह से एक दिन उन्होंने क्या किया कि जल क्रीड़ा रखे। जल क्रीड़ा में कौरव ने भीम को मारने की योजना बनाई। इस तरह से उन्हें खुशी का ठिकाना न रहा कि अरे यही मौका है कि हम भीम को मार डालेंगे। तो और कैसे कि बेटा भीम को खीर बहुत पसंद थी। तो इस तरह से उन लोगों ने पार्टी रखी और सबको खाना खिलाया गया। सब आपस में खाए, खुश थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे। और जो कौरव थे वो भीम का रास्ता ही देख रहे थे कि कब मौका मिले और भीम को हम गंगा में फेंक दें। इस तरह से उन्होंने क्या किया कि सबने खाए पिए, सब अपना अपना आराम करने के लिए चले गए। और देखा कि भीम अकेला है, तो भीम के खाने में उन्होंने नशे का कुछ पदार्थ डाल दिया, तो जिससे खाने के बाद भीम बेहोश हो गए। तो मौका पाकर सारे कौरव उठा तो सकते नहीं थे क्योंकि वो बहुत ही बलशाली थे। तो उन्होंने क्या किया, खींचकर गंगा नदी में बहाया और उसके ऊपर बहुत सारे पेड़ के पत्ते वगैरह सब उनके बॉडी में बांध दिया, जिससे कि लोगों को लगे, जो भी देखे तो उनको ऐसा लगा कि अरे कोई ऐसे मोटा ताजा पेड़ बहते हुए जा रहा है। इस तरह से उन्होंने भीम को उसमें गंगा में बहा दिया, जल क्रीड़ा तो डुबाकर। उसके बाद सब अपने अपने यहाँ चले गए। तो पांडव यानी कि पांडव 4 बचे। भीम तो गंगा में बहा दिए गए थे और कुंती वो देख रहे थे, भीम को इधर उधर ढूंढ रहे थे, लेकिन भीम कुछ मिला नहीं। आखिर माँ की चिंता तो बताइए बेटा कि माँ अपने बच्चों के बारे में कितनी चिंतित रहती है। तो कुंती चिंतित हो गई, उसे नींद नहीं आ रही, परेशान। और दुर्योधन युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव चारों दिशाओं में ढूंढने के लिए भीम को चले गए। और इधर कौरव खुश थे कि अरे अच्छा हुआ, अब भीम का हमने काम तमाम कर दिया, अब जो भी कुछ होगा हम जीतेंगे। इस तरह से उन्होंने भीम को मारकर यानी कि बेहोश करके गंगा में डाल दिया। और उसके बाद एक दिन दुर्योधन ने क्या किया कि अपने भाइयों को मिलकर जश्न मना ही रहे थे और इधर दुर्योधन को भीम को ढूंढा ही जा रहा था। तो सब रात में सो गए। कुंती इधर चिंतित थी, वो लोग जश्न मना रहे थे। ढूंढ ढाड़ के जब चारों भाई पांडव अपनी माँ के पास पहुँचे तो उन्होंने क्या किया, कुंती ने विदुर को बुलवाया, क्योंकि विदुर बेटा बहुत ही राजनीतिक और धार्मिक व्यक्ति थे। वो कभी झूठ नहीं, पूरे महाभारत में उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, न किसी की तरफ से अन्याय बोला। तो उन्होंने विदुर को बुलाया और विदुर से कहा कि कहीं ये दुर्योधन की नीति तो नहीं है भीम को मारने के लिए। तो विदुर ने कहा कि देखो भाभीश्री, ये बात आप अपने दिल में दबा कर रखिए, ये बात आप किसी से कहिए मत, क्योंकि ये षड्यंत्र दुर्योधन के अलावा भीम के लिए और कोई रच ही नहीं सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये बातें अपने मन में रखिए, समय आने पर हम दुर्योधन को बताएंगे। तो इस तरह से वो लोग सोच ही रहे थे कि सुबह के समय झूमता झामता मस्त भीम अपने चाल में चले आ रहे थे। ये देखकर जब पांडव चारों भाई देखे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुंती बहुत प्रसन्न हो गई, लेकिन जब दुर्योधन को पता चला कि अरे भीम फिर से जिंदा वापस आ गया, ये देखकर दुर्योधन के तो होश ही उड़ गए। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। सभी ये कौरव छुप रहे थे कि कहीं हमारी पोल न खुल जाए, लेकिन भीम ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो अपने मन में दबाए रहा। और भीम ने कहा कि नहीं, समय आने पर हम इन्हें जरूर कुछ न कुछ
सीख देंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ किस कारण दुर्योधन कर रहा था? क्योंकि उसे पूरा राज्य अकेले, पूरा साम्राज्य खुद का जमाना चाहता था। इस तरह से उन्होंने भीम को अपने रास्ते से हटाना चाहा। और इसके बाद इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया, यानी कि बहुत क्रोधित हो गया। उसने कहा कि नहीं, अभी के अभी मैं क्या करता हूँ कि दुर्योधन को नहीं, दुर्योधन के पूरे भाइयों को मैं जान से मारकर फेंक देता हूँ। तो युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं भीम, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो, भले तुम्हें मारने की योजना बनाई, सब कुछ किया, लेकिन आखिर में वो हमारे भाई हैं। अगर एक भी भाई की संख्या कम हो गई तो हम दुर्बल और कमजोर बन जाएंगे। इस तरह से ये युधिष्ठिर की सोच थी बेटा। लेकिन उन सबको पता चल गया कि नहीं, जो कुछ भी भीम के बारे में ये अनीति कुनीति चली है, ये सब कुछ दुर्योधन की ही चाल है। और इस तरह से भीम को देखकर दुर्योधन को बहुत आश्चर्य हुआ। उनको, यानी उनके दुख का कोई ठिकाना, जैसे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, ठीक उसी तरह से दुर्योधन के आने के कारण भीम के आने के खुशी तो पांडव को थी, लेकिन जो दुख दुर्योधन को था शायद है कि वो किसी का न हो। इस तरह से उन्होंने, दुर्योधन दुखी, एकदम दुखी चिंतित मन से बैठा हुआ था। तो बच्चों, ये कहानी यानी कि ये वीडियो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। किताब होगी तो ये किताब भी पढ़िए कि दुर्योधन किस तरह से षड्यंत्र रच रहा था पांडव के लिए। तो ये कहानी आपको समझ में आई तो बताइएगा। और उसी के पाठ के ऊपर आधारित ये 5 प्रश्न आपको दिया जा रहा है। पहला प्रश्न है, कुंती को अंदर ही अंदर क्या चिंता सता रही थी? क्या लिखा गया है बेटा? कुंती को अंदर ही अंदर क्या चिंता सता रही थी। दूसरा प्रश्न है, धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? दुर्योधन भीम से वैर भाव क्यों रखता था? अगला प्रश्न है, भीम को मारने की दुर्योधन ने क्या योजना बनाई? अब इसमें क्या बताया गया है कि भीम को मारने की दुर्योधन ने क्या योजना, यानी कि उपाय। उसके बाद लास्ट प्रश्न है, विदुर ने कुंती को क्या सलाह दी? विदुर ने कुंती को क्या सलाह दी? तो बच्चों, ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।